लास्ट चैप्टर में एरिका को नागी और हीरो के लास्ट चैलेंज के बारे में पता चल गया था और अब जहां नागी और हीरो अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रहे थे, वहीं एरिका बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी। साची कहती है तुम पहले भी कौन सा पढ़ती थी। वो सजेस्ट करती है कि ये उसका लास्ट टेस्ट है, ये सोचकर शायद उसमें पढ़ने की हिम्मत आ जाए, पर एरिका कहती है टेस्ट का नाम भी मत लो। वैसे साची तो ये सोचकर आई थी कि उसे नागी से स्टडी में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, पर नागी खुद पढ़ने में इतना फोकस था कि वो तो अपने कमरे से बाहर तक नहीं आ रहा था। वो कहती है मेरे भाई और बहन दोनों ही सेम स्कूल में जाते हैं, पर दोनों में से कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता। तभी एरिका उसे भी किस वाले चैलेंज के बारे में बता देती है। ये सुनते ही साची को झटका लग जाता है। वो कहती है वो दोनों सोच क्या रहे थे और ये सब सुनकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है, आखिर तुम उसकी फियांसे हो। एरिका कहती है क्या तुम चाहती हो मैं फर्स्ट आऊँ। साची कहती है ये तो होने से रहा। वो सोचती है ऐसा पहले भी हुआ है, उन दोनों ने डेटिंग भी ऐसी ही शर्त की वजह से स्टार्ट की थी, मुझे किसी तरह से स्टूडेंट पैट को रोकना ही होगा। फिर अगले दिन स्कूल में साची जूनो को इस चैलेंज के बारे में बता देती है। जूनो कहता है आखिर हीरो उस नागी के पीछे क्यों पड़ी हुई है, उसे अभी भी लगता था कि नागी एक प्ले बॉय है। साची उसे और भड़काने लगती है। वो कहती है चाहे कोई भी जीते हीरो उसे किस करेगी, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम कुछ नहीं करोगे। जूनो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हमें बस उसे टेस्ट देने से रोकना है। अगले सीन में स्कूल की छुट्टी के बाद एरिका, साची और जूनो लाइब्रेरी में जाते हैं। नागी वहाँ स्टडी कर रहा था। जूनो कहता है ये फिर यहाँ है, ये कितना ज्यादा डेडिकेटेड है। एरिका कहती है शायद घर पे बहुत ज्यादा शोर होगा इसीलिए ये यहाँ पे पढ़ रहा है। साची जूनो से उसका प्लान पूछती है। जूनो कहता है हमें उसे बीमार करना है और अगले ही पल नागी को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है क्योंकि उन्होंने वहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री पे सेट कर दिया था। और बस जानकारी के लिए बता दूं कि अभी वहाँ दिसंबर का महीना चल रहा था और नागी टेम्परेचर को बदल भी नहीं सकता था क्योंकि मशीन को छूने से मना किया गया था। फिर जूनो वहाँ आता है और उसे आइसक्रीम देता है। वो बताता है उसने फैमिली पैक खरीदा है और इतना सब कुछ वो अकेले नहीं खा सकता। वो उसे पिघलने से पहले जल्दी उसे खाने को बोलता है। उसे पता था कि नागी कभी खाने को बर्बाद नहीं होने देगा, तो वो जरूर खाएगा। और एरिका, साची और जूनो आइसक्रीम खाते हुए उस पर नजर रखते हैं। फिर नागी के पास एक लड़का आकर बैठता है और वो छींके मारने लगता है। वो बताता है उसे सुबह से छींके आ रही है, उसके गले में दर्द भी हो रहा है, शायद उसे फीवर हो गया है। नागी कहता है तो घर जाओ ना। और बाहर जूनो बताता है कि ये मेरा क्लासमेट है और उस लड़के से डिस्टर्ब होकर नागी वहाँ से घर चला जाता है। और जूनो खुश होने लगता है कि उसका प्लान वर्क कर गया, पर साची कहती है वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। फिर नागी खाना बनाने का सामान लेकर घर पे आता है और उसने मास्क भी लगाया हुआ था। एरिका पूछती है क्या वो बीमार है। नागी कहता है हाँ शायद। वो कहता है वो डिनर बनाकर जल्दी सोने चला जाएगा। एरिका कहती है अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे जबरदस्ती खाना बनाने की जरूरत नहीं है। नागी कहता है ठीक है तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जूनो डिनर के टाइम पे पूछता है कि हीरो कहाँ है। हीरो की मॉम बताती है कि वो पढ़ने में बिजी है। जूनो खिड़की से देखता है, हीरो मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। वो सोचता है आखिर इसे नागी कितना ज्यादा पसंद है। और इस तरफ एरिका नागी के लिए राइस बॉल्स बनाकर लेकर जाती है। उसे लग रहा था नागी आराम कर रहा होगा, पर वो तो पढ़ने में लगा हुआ था। वो समझ जाती है नागी को रोकने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो उसका जोश और भी बढ़ा देती है। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो, मैं देख सकती हूँ तुम इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें जीतना ही होगा, पर उसे किस्मत करना। ये कहकर वो मुंह छुपाकर कंबल के अंदर घुस के सो जाती है। और नागी कहता है मैं जरूर जीतूंगा। उसके बाद हम एग्जाम के दिन पे आते हैं। एग्जाम शुरू हो चुका था और एरिका और साची घबरा रही थी और रिजल्ट हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। तो मैं मिलूंगा आपसे थर्सडे को इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।